राग जी आज मेधावटी के बारे में बताने वाले हैं। कैसे ब्रेन के हमारे न्यूरॉन्स, उनकी सिग्नलिंग, उनका पूरा एक प्रकृति परमेश्वर ने एक व्यवस्था बनाई हुई है। 99% ये पिंड ब्रह्मांड ईश्वरीय व्यवस्था से चल रहा है, ऑटोनॉमिक सिस्टम पर, और उस प्राकृतिक व्यवस्था को हम बाधित कर देते हैं। अमानवीय क्रूर हस्तक्षेप ही नहीं, विध्वंस मनुष्य की ओर होता है, की ओर से होता है। कैसे योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी की त्रिवेणी से सारे रोग मिटते हैं, उसको डॉक्टर अनुराग जी कह रहे हैं जी। ओम जी स्वामी जी, आपके श्री चरणों मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। आज हम स्वामी जी देखेंगे मेधावटी के इस्तेमाल से हम कैसे इन बीमारियों पे काबू कर सकते हैं, और जो सबसे बड़ी बात है लर्निंग एंड मेमोरी की, कि याददाश्त कैसे बनी रहती है, और जो चीज़ एक बार हम सीखते हैं उस मेमोरी को जो रिकॉल करने का काम है वो ब्रेन कैसे करता है। आजकल मेमोरी लॉस भी बहुत हो रहा है। हाँ स्वामी जी, मेमोरी लॉस के जो दो बड़े कारण एक ये रहे हैं कि एक तो आजकल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, और दूसरा जो पॉल्यूशंस है, एनवायरमेंटल एक्सपोजर्स हैं, वो स्वामी जी इस तरफ लेके जा रहे होते हैं। तो हमारा ब्रेन चीज़ों को लर्न तो कर लेता है, पर उस लर्निंग को सही टाइम पे रिकॉल करना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। और स्वामी जी अगर वो रिकॉल में थोड़ा डिले हो जाए तो वो मेमोरी लॉस की तौर पर हमें दिखाई देता है। हमारे ब्रेन के अंदर लगभग 86 बिलियन ब्रेन सेल्स होते हैं, 86 बिलियन स्वामी जी, और इनके अंदर जो सूचना की स्पीड है वो लगभग 432 किलोमीटर पर आवर होती है। जो मैं अभी बोल रहा हूँ स्वामी जी, जो मेरी आवाज़ की स्पीड है वो 330 किलोमीटर पर आवर है, जो नॉर्मल साउंड की स्पीड मानी जाती है। ब्रेन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है स्वामी जी इससे भी तेज़ तरीके से चलती है, और एक सेल से दूसरे सेल तक पहुँचती रहती है, और एक पूरा तंत्र है, एक जंगल है न्यूरॉन्स का, जिसमें इन्फॉर्मेशन एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक पहुँचती है, और उसकी स्पीड लगभग स्वामी जी 432 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर होती है। ब्रेन के अंदर स्वामी जी 1 सेकेंड के अंदर 1 लाख केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और वो केमिकल रिएक्शंस ही इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। और अगर हम ब्रेन टिश्यू के एक छोटे से टुकड़े को लें तो उसके अंदर लगभग स्वामी जी 1 लाख न्यूरॉन्स होंगे, 1 लाख सेल्स होंगे, और वो आपस में जहाँ कनेक्टिविटी कर रहे होंगे, जिनको हम कहते हैं स्नैप्स कहते हैं, वो स्वामी जी 1 लाख न्यूरॉन्स के लगभग 1 बिलियन स्नैप्स होंगे। मतलब कि ये सेल्स आपस में इतने अच्छे तरीके से जुड़े हुए हैं, गुथे हुए हैं, और एक अच्छे तरीके से एक ऐसे टिश्यू का निर्माण करते हैं जो डिसीजन लेने में हमारी हेल्प करता है। तो इनका आपस में कनेक्टिविटी, इनके अंदर की इंफॉर्मेशन की फ्लो रेट तय करते हैं कि हमारा ब्रेन कितना स्ट्रांग है, कितना पावरफुल है, और चीज़ों को कितनी जल्दी सीख के उसको अपने साथ आत्मसात कर सकता है। अब हम बात करें ब्रेन की एनाटॉमी और फंक्शन के बारे में, पर जो एक बड़ा वाला पार्ट है ब्रेन का, जिसको हम कहते हैं सेरिब्रम, जिसका काम होता है कि मेमोरी को स्टोर करके रखना, इसके अलावा जो और हिस्से भी हैं स्वामी जी, इसमें एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, इसको हम कहते हैं हिप्पोकैम्पस, जो एक काजू के शेप की स्ट्रक्चर होती है, और जो इंफॉर्मेशंस को अच्छे तरीके से प्रोसेस करने में हेल्प करता है। अगर हम ब्रेन को एक कंप्यूटर माने और पूरे सिस्टम को एक तरीके से ये देखें कि ये कंप्यूटर के कंपैरिजन में कहाँ होगा, तो स्वामी जी जो काम कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड करता है, लगभग वैसा ही काम हिप्पोकैम्पस करता है। एक पूरे सिस्टम को रन करने का इंपॉर्टेंट काम करता है। और अगर हम देखें स्वामी जी हिप्पोकैम्पस के बारे में, जिसको हम मेमोरी सेंटर भी कहते हैं, जहां एक इंफॉर्मेशन स्टोर होती है और रिट्रीव भी होती है, स्वामी जी एल्जाइमर डिजीज के केस में, डिमेंशिया के केस में, जिसको हम मेमोरी लॉस भी कहते हैं, आप देखेंगे स्वामी जी ये जो पूरा हिस्सा है ये एक हेल्दी ब्रेन का है, ये जो हिस्सा है स्वामी जी ये एल्जाइमर के पेशेंट का है। आप देखेंगे स्वामी जी इसका साइज छोटा हो जाता है, और हिप्पोकैम्पस भी श्रिंक होके छोटा हो जाता है, और लगभग 20% तक स्वामी जी छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से लर्निंग एंड मेमोरी स्लो हो जाती है। भारतवर्ष में लगभग 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों में लगभग 7 से 8% डिमेंशिया नॉर्मल है, और अगर हम ज़्यादा लेके जाते हैं तो लगभग 80 से 90 लाख लोग भारतीय ऐसे हैं जो स्वामी जी डिमेंशिया से या फिर मेमोरी लॉस से पीड़ित हैं। उन्हें लगता है कि कुछ चीज़ हैं जो उन्हें याद नहीं रह पाती हैं। वो स्वामी जी एक कारण ये भी है कि एजिंग की वजह से ऐसा होना शुरू हो जाता है। अब इसके कारण क्या है और स्वामी जी इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? तो कारण तो स्वामी जी एज एंड जेंडर तो है। पुरुषों में स्वामी जी ये बीमारी थोड़ी जल्दी आती है और ज़्यादा उम्र के साथ ये और तेज़ी से आने लगती है। इसके जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं, इन्फेक्शन भी एक कारण है, और जैसे अभी आप कह रहे थे स्वामी जी एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, लाइफ स्टाइल है,
सिर पे लगी कोई चोट है, और स्वामी जी इसके साथ साथ जो एक अच्छा कोरिलेशन आजकल दिखता है वो है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। जिन लोगों को हार्ट की दिक्कत नहीं है, जिनका कोलेस्ट्रॉल का लेवल खराब रहा है, डिसलिपिडीमिया है स्वामी जी, उनका इसका रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इनके सिम्टम्स तो वो हैं कि अचानक से कुछ याद नहीं रहता है, इमेजेस और स्पेसेस के बीच में अंतर नहीं कर पाते हैं, शब्दों के साथ दिक्कत आती रहती है, ऐसे इमोशंस आते हैं जो अब तक पहले कभी नहीं देखे थे, छोटी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती हैं, मेमोरी लॉस खराब हो जाता है, टाइम और लोकेशन के बारे में कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आ जाती है। तो जो एक पूरा सिम्टम है ये स्वामी जी एल्जाइमर के तौर पे आता है। एल्जाइमर एक तरीके से सिंड्रोम है जिसमें ये सब एक साथ तरीके से दिखते हैं। आज हम देखेंगे स्वामी जी मेधा भट्टी के इस्तेमाल से हम एनिमल मॉडल्स में चूहों के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करके उनको न्यूरोटॉक्सिक देके उनके ब्रेन के कुछ सेल्स को जानबूझ के खराब करके उनकी जो फंक्शनैलिटी है उसको अफेक्ट करके क्या हम मेधा भट्टी को देख के उन सब फंक्शन को रीगेन कर सकते हैं, रिकूप कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं। तो स्वामी जी वो आज हम देखेंगे। और उससे पहले हम देखेंगे कि जो मेधा भट्टी के अंदर नेचुरली पैक्ड कंपाउंड्स हैं जो नेचर ने बहुत अच्छे तरीके से पैक किए हुए हैं वो कौन कौन से हैं, कितने कितने हैं, उसके केमिकल फिंगरप्रिंट्स कौन से हैं। तो स्वामी जी हमने देखा कि HPLC का इस्तेमाल करके लगभग हमने स्वामी जी 8 बड़े बड़े कंपाउंड इनके अंदर पाए थे जो हर एक बैच में सही मात्रा में उपलब्ध होते हैं और एक तरीके से ये केमिकल कैरेक्टराइजेशन का काम करते हैं कि इस औषधि के अंदर कौन कौन से कंपाउंड और कितने कितने हैं। अब इसके बाद स्वामी जी हमने काम करना शुरू किया चूहों के साथ। C57 ब्लैक माइस हैं स्वामी जी जो आप देख रहे हैं, जो हाथ पे बैठे हुए हैं इस फोटोग्राफ में। इनके अंदर स्वामी जी हमने एक कंपाउंड दिया, एक केमिकल दिया, इसका नाम है स्कोपोलामीन। वो बेसिकली स्वामी जी न्यूरोटॉक्सिक है, वो जाके ब्रेन के अंदर ब्रेन सेल्स को मारना शुरू कर देता है और उसकी वजह से ब्रेन की जो अपनी फंक्शनलिटी है वो स्वामी जी कम हो जाती हैं और जो भी लर्निंग एंड मेमोरी का काम है वो स्वामी जी कम होना शुरू हो जाता है। तो हमने ये देखा कि अगर हम एनिमल्स के अंदर स्कोपोलामीन दें और लगभग स्वामी जी 1 महीने तक का एक्सपेरिमेंट करें और उनको साथ साथ मेधा भट्टी भी खिलाएं और देखें कि ये जो एनिमल्स हैं इनके अपने बिहेवियर कैसे हैं, इनके अपने रेस्पॉन्सेस कैसे हैं, वो चीज़ों को सीख कैसे रहे हैं और जो सीखी हुई चीज़ है उसको वापस रिगेन कैसे कर रहे हैं। उसके लिए स्वामी जी हमने काफ़ी सारे काम किए और एक जो सबसे बेसिक एक्सपेरिमेंट था स्वामी जी वो था मोरिस वाटर बेज एक्सपेरिमेंट। तो इसमें स्वामी जी बड़ा सिंपल सा होता है, एक बड़ा सा टब होता है लगभग 1 मीटर के व्यास का जिसके अंदर हम पानी भर देते हैं और एनिमल्स को पहले ट्रेन करते हैं। हम अगर एनिमल्स को उसके अंदर छोड़ें और एक छोटा सा कहीं एक बॉक्स ऐसा हो जो पानी से थोड़ा ऊपर हो और एनिमल्स को आप चांस देते हैं कि जाके वो उस बॉक्स के ऊपर बैठें और वो सीखें कि कहाँ कहाँ वो तैर के पहुँच सकते हैं और आराम से वहाँ पे बैठ के अच्छे तरीके से कंफर्टेबल हो सकते हैं। और उस बॉक्स के ऊपर समझिए हम थोड़ा उनका खाना रखते हैं जो उनका रिवॉर्ड होता है, जो उनका इनाम होता है। तो ये पूरा एक प्रोसेस लर्निंग का है। तो समझिए ये जो लर्निंग है ये हम उन्हें ट्रेन करते हैं लगभग 1-2 हफ्ते तक और जब उन्हें आराम से पता लग जाता है कि छोड़ते ही वो अपने आप स्विम करके वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पहुँचना चाहिए, तो ये पता लग जाता है कि अब वो सीख चुके हैं। ऐसे कंडीशन में समझिए अगर हमने स्कोपोलामीन देते हैं तो उन्हें वहाँ पहुँचने में ज़्यादा टाइम लगता है। और आप देखें समझिए ये कुछ वीडियोज़ हैं जो मैं अभी प्ले करने वाला हूँ कि हम इसमें देख पाएंगे कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड में आप बॉक्स देख रहे हैं, ये बॉक्स ये जो है समझिए आप देखिए इसमें एनिमल स्विम कर रहे हैं और ये जो स्विमिंग है ये इनकी थोड़ी सी ट्रेनिंग का हिस्सा है। इसमें हम ये देख रहे हैं कि एनिमल्स कितनी देर में स्विम होकर अपने टास्क तक पहुंच रहे हैं। इसमें समझिए हमने 2 काम किए हैं, एक तो कि हम पानी में एनिमल्स को स्विम करा रहे हैं, दूसरा समझिए हम उस पानी को ट्रांसल्यूसेंट कर देते हैं जहाँ पे थोड़ा सा दूध का पाउडर डाल देते हैं, तो फिर अब कुछ दिखाई नहीं देता है, सिर्फ उनको अपने मेमोरी के हिसाब से वहाँ पहुँचना होता है। और ये जो आपको बिंदु चलता दिखाई दे रहा है स्वामी जी, ये दिखा रहा है कि ये एक एनिमल को पहुँचने में, अपने टास्क तक पहुँचने में कितना टाइम लगा। और आप देखिए लगभग स्वामी जी 20 से 25 सेकेंड में एनिमल्स वहाँ अपनी जगह पहुँच जा रहे हैं। ऐसे एनिमल्स स्वामी जी जिनको हमने डिजीज इंड्यूस किया हुआ है वो यहाँ पे हैं राइट हैंड साइड में और आप देखिए ये एनिमल्स हौले हौले चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो एनिमल्स डिजीज के साथ हैं वो बहुत देर तक, बहुत 1-2 मिनट तक घूमते रहते हैं और वो अपने टास्क तक नहीं पहुँच पाते। ये बताते हैं कि इनका लर्निंग स्लो हो चुका है और एक गोल गोल कन्फ्यूजन वाली कंडीशन में घूम रहे होते हैं। और स्वामी जी जो सबसे नीचे राइट हैंड कॉर्नर में जहाँ मैं अभी क्लिक कर रहा हूँ, ये स्वामी जी वो वाला ग्रुप है जिन एनिमल को हमने मेधा भट्टी दिया था। मेधा भट्टी ने उनके ब्रेन फंक्शन को सही डायरेक्शन में डायरेक्ट करके स्वामी जी उनकी लर्निंग एंड मेमोरी को सही तरीके से भेज के उनकी रिकॉल को तेज कर दिया। और आप देखेंगे जो राइट हैंड साइड के एनिमल हैं जो अभी नीचे घूम रहे हैं, आप देखेंगे कि स्वामी जी उसी टाइम पे लगभग अपने टास्क पर पहुंच जाते हैं जहां उनको पहुंचना चाहिए था। देखिए स्वामी जी ये एनिमल वहां भी ये पहुंच चुके हैं। तो ये बड़ा क्लियरली हमें दिखाता है कि ये जो नॉर्मल एनिमल्स का टाइम है
ये और जो मेधावटी के फैट एनिमल का टाइम है लगभग स्वामी जी बराबर है, पर मेधावटी वाले एनिमल्स डिजीज थे जिनको हमने बीमारी इंड्यूस की हुई थी और एक न्यूरोटॉक्सिक का इस्तेमाल करके उनके ब्रेन फंक्शन को स्वामी जी कंप्रोमाइज किया हुआ था। ये स्वामी जी बड़ी वाली बात थी कि हम ये देख पाए कि एनिमल्स के अंदर जो न्यूरोटॉक्सिटी है जिसकी वजह से उनका बिहेवियर कंप्रोमाइज हो रहा है, उनकी लर्निंग एंड मेमोरी खराब हो रही है, वो स्वामी जी मेधावटी अच्छे तरीके से सही डायरेक्शन में सिग्नलिंग को लेके उसको रीजनरेट कर पाती है। ब्रेन फंक्शन को पहले गड़बड़ किया फिर वापस अच्छा कर दिया, इसको कहते हैं डिजीज इंड्यूस करके और फिर उसको अच्छा करना। ये मेधावटी के संदर्भ में भी हमने किया, लीवर डैमेज करके लिवोग्रिड से उसको रिकवर किया, किडनी डैमेज करके रिनोग्रिड से रिकवर किया, पेनक्रियाज डैमेज करके पेंकोग्रिड, पेनक्रियाटाइटिस में और डायबिटीज़ में मधुनाशिनी मधुग्रिड से, थायराइड जो भी बता रहे थे, थायराइड और धनिया के पानी से थायराइड को रिजुविनेट किया। ऐसे ही ये रिजुविनेशन का प्रोसेस लंग में श्वासारी से, ब्रोंकोम से और आर्थराइटिस में पिडानिल गोल्ड ऑर्थोकिट से, और ये इनफर्टिलिटी में तो संतति सुधार यौवनामृत से, और मस्तिष्क में ब्रेन सेल्स को डील करना सबसे क्रिटिकल, सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है कि एक कृत्रिम तरीके से उनके भीतर डिजीज को इंड्यूस करके और वापस उनको नॉर्मल कंडीशन में ले आना, जबकि वो तो प्राणायाम, खान पान और दूसरी चीज़ें नहीं करते। केवल आयुर्वेद से भी रोग मिटते हैं, ये भी डेटा हमारे पास है। केवल योग से भी आपने देखा, कुछ भाइयों ने कहा कि मधुनाशिनी मधुग्रिड भी नहीं ले रहे थे, मुक्तावटी बीपी ग्रिड भी नहीं ले रहे थे और बीपी नॉर्मल हो रहा था। केवल योग से, केवल आयुर्वेद से, केवल नेचुरोपैथी से भी रोग ठीक हो जाते हैं। जब तीनों एक साथ मिल जाएं, थेरापियाँ मिल जाए, खान पान भी ठीक हो जाए, तो रोग कैसे बच जाएंगे। जी डॉक्टर साहब। तो स्वामी जी जैसा हमने अभी देखा था कि अलग अलग एनिमल्स का जो रेस्पॉन्स था, आप उसको जब क्वांटिफाई कर लेते हैं कि ये सिर्फ एक ही एनिमल की बात नहीं है, पूरे ग्रुप में स्वामी जी 10-10 एनिमल हैं, सब अलग टाइम पे स्विम कर रहे हैं और उनका जो रेस्पॉन्स है, जो एवरेज रेस्पॉन्स है स्वामी जी, उसको हम यहाँ देख पाते हैं कि पूरे ग्रुप में दिव्य मेधावटी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग न्यूरो प्रोटेक्टिव एक्टिविटी दिखाती है। और जो हम टाइम को मेजर करते हैं कि किस टाइम में ये स्वामी जी डिजीज कंडीशन है, जो ऑरेंज कलर का लाइन देख रहे हैं, ये डिजीज एनिमल्स हैं और ये सब स्वामी जी वो एनिमल्स हैं जिनको हमने मेधावटी का अलग अलग डोज दिया था। और क्लियरली हम देख पा रहे हैं कि डोज डिपेंडेंट तरीके से ब्रेन फंक्शन भी नॉर्मल हो रहे हैं और जिसकी वजह से जो कॉग्निटिव फंक्शन है, मतलब जो लर्निंग एंड मेमोरी है, वो भी स्वामी जी ठीक ठाक हो रही है। उसके बाद हमने स्वामी जी ये देखा कि जो एनिमल्स की स्विमिंग स्पीड है कहीं वो तो चेंज नहीं हो रही थी। तो स्वामी जी ऐसे एनिमल जो डिजीज थे, जिनके अंदर आर्टिफिशियल तरीके से डिजीज इंड्यूस की गई थी, न्यूरोटॉक्सिक का इंजेक्शन दिया गया था, उनकी स्वामी जी स्विमिंग स्पीड भी कम हो गई थी और वो टाइम डिपेंडेंट हो रही थी। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे स्वामी जी वो हल्के हल्के स्विम करते रहे थे। तो स्वामी जी ये एक एडिशनल फाइंडिंग थी। आप जैसा बताते हैं कि ये हमारी जितनी औषधियाँ हैं ये होलिस्टिक मेडिसिन है, ये ब्रेन के साथ साथ मसल्स पे भी काम करती हैं, मसल के साथ साथ जो और भी शरीर के अंदर विकृतियां हैं उनको भी ठीक करती हैं। तो स्वामी जी हमने पाया कि इन एक्सपेरिमेंट में ऐसे एनिमल जो हल्के स्विम कर रहे थे स्वामी जी, उनकी स्विमिंग स्पीड भी रेगुलराइज हो गई और बिल्कुल वैसे हो गई जैसे कि नेचुरल नॉर्मल एनिमल्स के अंदर पाया गया था। फिर उसके बाद स्वामी जी हमने एक कुछ और एक्सपेरिमेंट किए, थोड़े से खेल जैसे एक्सपेरिमेंट ज़्यादा थे स्वामी जी, क्योंकि पहले हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म रखा था, एक बॉक्स रखा था जहाँ एनिमल्स को पता था कि उनको कहाँ पहुँचना है। हमने स्वामी जी एक्सपेरिमेंट के लास्ट में उस बॉक्स को, उस प्लेटफॉर्म को अपनी जगह से शिफ्ट कर दिया। तो बेसिकली स्वामी जी एक नया टास्क हो गया एनिमल के लिए कि उन्होंने वो अब कुछ ऐसा ढूंढना था जो उन्होंने पहले नहीं किया था। तो ये एक नई लर्निंग वाली बात थी। स्वामी जी हमने वो भी नापा और ये देखने का प्रयास किया कि अगर ऐसा हो तो डिजीज कंडीशंस उसमें कैसे बिहेव करते हैं और जो नॉर्मल एनिमल्स हैं वो कैसे बिहेव करते हैं, और अगर हम दे रहे हैं उनको मेधावटी तो वो लर्निंग कैसे चेंज हो रही है। तो स्वामी जी ये देख के बड़ा अच्छा लगा कि कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट में जहां हम नई लर्निंग की बात कर रहे हैं, स्वामी जी उस केस में भी मेधावटी का रिस्पॉन्स बहुत ही जबरदस्त था और वो आपको स्वामी जी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अब उसके बाद स्वामी जी हमने कुछ और बिहेवियर एक्सपेरिमेंट किए जिनको हम एलिवेटेड प्लस मेज कहते हैं। उसमें स्वामी जी हमने क्या किया कि एनिमल्स को एक ऐसे प्लस शेप के प्लेटफॉर्म पर रखा जिसके 2 हिस्से कवर्ड थे और 2 हिस्से ओपन थे। और स्वामी जी आप देखेंगे एनिमल्स के अंदर, चूहों के अंदर एक नॉर्मल टेंडेंसी होती है कि वो अंधेरे में जाकर छुपते हैं। उनके लिए स्वामी जी अगर आप ओपन हिस्सा छोड़ें तो वो ढूंढते हैं कौन सी जगह कहाँ जाके मैं छुपूं जो कवर्ड हो। तो स्वामी जी हमने कुछ ऐसा भी किया, आप जो देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, ये वो
क्लोज्ड आर्म है, ये दोनों हिस्से प्लस के ऐसे हैं जहाँ कवर लगा हुआ है, और जो व्हाइट हिस्सा देखना समझिए ओपन आर्म है। और अगर आप एनिमल को यहाँ छोड़ते हैं तो वो तुरंत जाके एक डार्क हिस्से में जाके छुप जाता है जहाँ उसका खाना रखा होता है। ये समझिए उनका नॉर्मल बिहेवियर है जो ये बताता है कि उनकी नॉर्मल लर्निंग मेमोरी कैसी रही है। तो आप समझिए अगर आप ऐसे करें और आप देखें ये नॉर्मल कंडीशन में ये एनिमल कितनी जल्दी अपने टास्क पर पहुंचते हैं। जहाँ भी आपको दिखाता हूँ वीडियो कि ये एनिमल्स फटाक से जाके लगभग 3 या 4 सेकंड में अपने लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जो नॉर्मल एनिमल हैं। अब समझिए जब हम डिजीज इंड्यूस कर रहे हैं तो अब देखिए समझिए वो जो एनिमल है जो राइट हैंड साइड में है, वो जो डॉट जो आपको चलता देख रहा है वो सीधा डार्क हिस्सा में जाता ही नहीं है, वो कहीं यहाँ वहाँ घूम के इधर उधर भटकते रहते हैं स्वामी जी, और उन्हें कंफ्यूजन रहता है, उन्हें अपना दिशा ज्ञान नहीं होता। तो अपने टास्क तक पहुंचने में कितनी देर हो जाती है? इनको स्वामी जी पहुंचने में लगभग 18 से लेके 30 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाते हैं, माने 10-20 गुना ज्यादा समय लगता है। हाँ स्वामी जी, आप देखिए, और कुछ तो पहुंचते ही नहीं है, वो जाके ओपन में एक जगह बैठ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, थक जाते हैं, बोले जी अब पता नहीं क्या करें, अपना लक्ष्य नहीं मिल रहा, ध्येय दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ स्वामी जी, और ये बताता है कि ये एनिमल अब अपने ब्रेन फंक्शन को खो चुके हैं, इनके अंदर लर्निंग मेमोरी और जो बिहेवियर है वो कंप्रोमाइज हो चुका है। अब स्वामी जी ऐसे एनिमल्स को आप जब देते हैं मेधाबटी, ये स्वामी जी बहुत ही जबरदस्त डेटा है। जब हम इन एनिमल्स को मेधाबटी देना, आप देखिए ये जो चलना शुरू किए हैं स्वामी जी, मेधाबटी खाते ही तुरंत वहीं पहुंच जाते हैं जहां नॉर्मली नेचुरली अनइंड्यूस्ड एनिमल के अंदर था। ये स्वामी जी एक बड़ी वाली फाइंडिंग थी कि हम बिहेवियर, लोगों में एक ये गलत भ्रांति है कि एक बार मेमोरी सेल्स गड़बड़ हो जाए, मेमोरी लॉस हो जाए, एक बार कुछ भी दिमाग के फंक्शन में गड़बड़ी आ जाए तो वापस ठीक नहीं होती। वो ठीक होती है जब, अरे जानवरों की ठीक हो सकती है तो आदमी का दिमाग तो जानवर से बहुत अच्छा है। हाँ, तुम्हारा तो जल्दी ठीक हो जाएगा। हाँ, तुम तो योग के साथ आयुर्वेद के साथ फिर योग भी कर लेते हो और तुम्हारी काउंसलिंग भी कर देते हो, बहुत तरह से तुम अपने आप को उभार सकते हो। ये तो केवल दवाई के भरोसे जिंदा है, और उसमें तो जैसा एक नॉर्मल बिहेवियर होना चाहिए वैसा बिहेवियर होना, इसका मतलब ब्रेन फंक्शन जब एबनॉर्मल हो जाए तो उनको नॉर्मल कर सकते हो। ये अलग अलग तरह से स्टडी करके प्रूव, उसको डिफरेंट एंगल से उसको प्रूव जो है साइंटिफिकली वैलिडेशन कर रहे हैं। हाँ स्वामी जी, तो स्वामी जी इसको फिर हमने नापा, इसको क्वांटिफाई किया और देखा पूरे ग्रुप में कितनी चेंजिंग आ रहे हैं। हम स्वामी जी इसको बोलते हैं ट्रांसफर लेटेंसी, कि कितना समय उनको अपने टास्क तक पहुंचने में लगता है। डिजीज्ड एनिमल स्वामी जी ये लगभग 40 सेकंड तक पहुंचा रहे होते हैं, नॉर्मल एनिमल स्वामी जी ये काम लगभग 6 सेकंड से 8 सेकंड में कर लेते हैं, और स्वामी जी ऐसे एनिमल जो सेवन कर रहे हैं मेधाबटी का वो सब काम स्वामी जी 10 सेकंड से लेकर 6 सेकंड के अंदर कर लेते हैं। जो ये बताता है कि जो पूरा रिकवरी है वो एक अच्छे तरीके से डोज डिपेंडेंट तरीके से आ रहा होता है। अब स्वामी जी ऐसा हो रहा है तो हो क्यों रहा है, उसका कारण क्या है? तो स्वामी जी हमने इसके मोड ऑफ एक्शन पे भी बहुत काम किया और देखा कि जो एक स्पेसिफिक एंजाइम है जो ब्रेन के अंदर काम करता है, जिसको स्वामी जी हम बोलते हैं ACH एक्टिविटी, उस एंजाइम एक्टिविटी के ऊपर हमने स्वामी जी काम किया। ब्रेन के टिश्यू को हार्वेस्ट करके उनके अंदर इस एक्टिविटी को नापा और पाया डिजीज कंडीशन में ये लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और स्वामी जी अब देखेंगे कि जब हम दे रहे हैं मेधाबटी, तो मेधाबटी के इस्तेमाल से ये स्वामी जी डोज डिपेंडेंट तरीके से इस हार्मोन का लेवल कम होता है, इस एंजाइम का लेवल कम होता है, जो ये बताता है कि हमारा ब्रेन किस तरीके से काम करना शुरू कर चुका है। और उसके साथ साथ जो एंटीऑक्सीडेंट रिस्पॉन्स हैं जो ब्रेन के अंदर क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं स्वामी जी, हमने ब्रेन कॉर्टेक्स के अंदर उनका लेवल भी नापा और पाया कि एसओडी जो एक एंजाइम है जिसका लेवल डिजीज कंडीशन में कम हो जाता है, स्वामी जी वो मेधाबटी के ग्रुप में स्वामी जी डोज डिपेंडेंट तरीके से वापस नॉर्मलाइज हो जाता है। और ऐसा ही हमने कैटलिस्ट के साथ देखा और बड़ा अच्छे तरीके से स्वामी जी ये देखने को मिला। पर इसका जो एक बहुत अच्छा वैलिडेशन है वो है स्वामी जी हिस्टोपैथोलॉजी। हमने इन ब्रेन के को निकाल के उनके स्लाइस बना के माइक्रोस्कोप के अंदर देखा कि कैसे चेंजेस हैं, हिस्टोलॉजिकल चेंजेस हैं जो टिश्यू के अंदर हमें देखने को मिल रहे हैं। और स्वामी जी ब्रेन के केस में जो सबसे क्रिटिकल बात मानी जाती है वो है कि कितने न्यूरॉन्स की डेंसिटी वहाँ पे है, एक एरिया में कितने न्यूरॉन्स हैं, उनकी डेंसिटी कितनी है, और अगर वो डेंसिटी सही है तो वो मेमोरी को अच्छे तरीके से होल्ड करके रखती है। तो स्वामी जी हमने पाया कि जब हमने न्यूरोटॉक्सिक दिया था तो आप देखेंगे इस हिस्से में ये जो भी न्यूरॉन की डेंसिटी थी वो कम हो गई थी, वो छत बिछत हो गई थी। और आप देखेंगे जिन एनिमल ने लिया था मेधाबटी, आप देखें स्वामी जी उस केस में ये डेंसिटी लगभग उतनी पाई गई जितना कि नॉर्मली नेचुरली
अनइंड्यूस्ड एनिमल के अंदर पाया गया था। जो एक बड़ी वाली बात है कि जो हम फाइंडिंग देख रहे हैं वो फाइंडिंग एक टिश्यू के लेवल पे भी दिखाई दे रही है, जो आराम से कोरिलेट होता है उस बिहेवियर से जो हमने एनिमल्स के बारे में देखा था। इसको हम काउंट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कि एक स्पेसिफिक टुकड़े में, ब्रेन के एक लगभग 100 माइक्रोन के टुकड़े में कितने न्यूरॉन्स हैं। स्वामी जी हम उसको मैनुअली काउंट करें तो देखें स्वामी जी, नॉर्मल एनिमल्स के अंदर ये लगभग 200 सेल्स पर 1000 माइक्रोन होंगे और डिजीज कंडीशन में ये लगभग स्वामी जी 50 से कि थोड़े कम आकर रुक जाते हैं। और आप देखेंगे मेधावटी के इस्तेमाल स्वामी जी लौट के वापस वहीं पहुंच जाते हैं जहाँ नेचुरली नॉर्मली होना चाहिए। प्रकृति और परमेश्वर ने मनुष्य को और जीवों को जैसे बना रखा है वो हेल्दी कंडीशन है। अनहेल्दी कंडीशन से हेल्दी कंडीशन में आने में आयुर्वेद कैसे मदद करता है ये आपको डेटा से बता रहे हैं। और यहाँ तो मैंने कहा योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी सारे एक साथ उपाय करके आपको फिर आप कैसे आपके शरीर में कोई रोग रह सकता है। तो ये एक एक डेटा विश्व के इतिहास में पहली बार आयुर्वेद में इतने गहराई तक रिसर्च किया है। एक एक ब्रेन के न्यूरॉन्स के सूक्ष्मतम घटक तक जा कर के, और ये खाली ब्रेन के ऊपर ही नहीं, बॉडी के लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, सब स्किन सेल से लेकर के सब सेल्स के ऊपर उसके एकदम सूक्ष्मतम उसके प्रभावों का मूल्यांकन करके आपको ये सारा डेटा दिखा रहे हैं। समझिए क्विकली अब ये भी देखेंगे कि अब अगर हम ये वाला काम ह्यूमन ब्रेन सेल्स के साथ करें तब कैसा होगा। तो हमने समझी कुछ सेल लाइन एक्सपेरिमेंट किए जहाँ हमने अलग अलग सेल्स को अपने साथ अपने लैब में ग्रो किया और देखा कि वही कंपाउंड जो हमने चूहों को दिया था अगर हम इन सेल्स को अपने सेल कल्चर में देते हैं तो इनका स्ट्रक्चर कैसा चेंज हो जाता है। तो समझिए स्कोपोलामीन का इस्तेमाल किया हमने और देखा कि स्कोपोलामीन की वजह से ये जो ब्रेन सेल्स हैं, जो न्यूरॉन्स हैं स्वामी जी, उनका सेल बायबिलिटी कम हो जाता है, जो आप यहाँ पर्पल कलर की ग्राफ देख रहे हैं। और स्वामी जी अगर हम इनको साथ साथ देते हैं मेधावटी लगभग 10 माइक्रोग्राम पर ml तो देखें स्वामी जी ये सेल्स भी जो पहले मर रहे थे वो मरने से बच जाते हैं, जो ये बताते हैं कि इन सेल्स की लाइफ मेधावटी की वजह से बचती हुई दिख रही होती है। पर अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है और किस वजह से हम इसकी कैसी फाइंडिंग देख रहे हैं। तो स्वामी जी एक न्यूरॉन के अंदर उसके दो बड़े बड़े प्रोसेस होते हैं जो लगभग मूछों की तरह दिखाई देते हैं, जिनको हम कहते हैं न्यूराइट। ये स्वामी जी आप देखिए ये जो यहाँ स्ट्रक्चर बनी हुई है, ये न्यूराइट आपस में एक दूसरे की कनेक्टिविटी के काम में आते हैं और न्यूरोनल कम्युनिकेशन का एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एक तरीके से एंटीना का काम करते हैं। तो स्वामी जी न्यूरोलॉजिकल डिजीज में ये जो न्यूराइट हैं इनकी लेंथ कम हो जाती है। तो हमने स्वामी जी एक एक सेल के अंदर जाके उसकी उस लेंथ को भी नापा। आप देखें स्वामी जी एक नॉर्मल सेल्स हैं, इनकी जो न्यूराइट लेंथ है ये लगभग 65 माइक्रोन की है एक एक सेल की स्वामी जी। और जब हम इनको देते हैं स्कोपोलामीन तो ये लेंथ कट के लगभग 40 तक आ जाती है, जो एक टॉक्सिक इफेक्ट को दिखाती है। और स्वामी जी ये जो पूरी लेंथ है जब हम इसको ट्रीट करते हैं मेधावटी से तो आप देखेंगे स्वामी जी लेंथ जो कम हो गई थी वो डोज डिपेंडेंट तरीके से बढ़नी शुरू हो जाती है और जो ऑप्टिमल डोज है मेधावटी की वहां जाके वापस वहीं 60 से लेके 65 माइक्रोन तक पहुंच जाती है जो नेचुरली इन सेल्स को होना चाहिए था। ये स्वामी जी एक बड़ी वाली फाइंडिंग थी जो हमें ये बता रहे थे कि इन सेल्स के अंदर जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, जो सूक्ष्म लेवल के भी चेंजेस हैं, उनको हम अच्छे तरीके से रेगुलेट कर पा रहे हैं। और जो इनका कारण है उसका अलग अलग ग्रोथ फैक्टर का लेवल, उनका जीन एक्सप्रेशन और स्वामी जी जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमने पहले देखे थे उन सबका हमने इसमें मापन किया और पाया कि डिजीज इंडक्शन के जो मेन कारण थे, जो कम बढ़ हो रहे थे, उन सबका सही तरीके से बैलेंसिंग या ऐसे कहें स्वामी जी रीबैलेंसिंग का काम मेधावटी बहुत अच्छे तरीके से करती है। और इस फाइंडिंग को लेकर स्वामी जी बड़े जर्नल के पास गए जिसका नाम है मॉलिक्यूलर न्यूरोबायोलॉजी, जो न्यूरोबायोलॉजी के केस का एक बड़ा जर्नल है और जो उसके मॉलिक्यूलर साइंस के बारे में पब्लिश करता है। और स्वामी जी ये बताते हुए मुझे बहुत हर्ष और गर्व है कि मेधावटी का एक पहला पेपर इस जर्नल में पब्लिश हुआ कि जहाँ हम ये बता पाए कि एक पॉली हर्बल मेडिसिन दिव्य मेधावटी न्यूरो प्रोटेक्शन का एक बहुत अच्छा काम करती है और अलग अलग डिजीज मॉडल में अलग अलग तरीके से ब्रेन फंक्शन को रेगुलेट करके उसको समझिए एक अच्छा फल हेल्थ देती है। ये बहुत बड़ी बातें हैं। छोटे बच्चों में जो बच्चे याद नहीं कर पाते अपने डेली के स्टडी में, जो डल होते हैं थोड़े मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, किसी लैंग्वेज के लर्निंग में, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत आदि भाषाओं के पढ़ने में, तो बच्चों से लेकर के बड़ों में जो मेमोरी लॉस होता है, फिर उससे फिर पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया आदि डिजीज़, और फिर ब्रेन के जो सिग्नलिंग है
उसकी गड़बड़ होने से, स्ट्रेस बढ़ने से फिर एपिलेप्सी। छोटे बच्चों में हमने तो माइल्ड ऑटिज्म तक को ठीक किया है, सेरेब्रल पैलिसी तक को ठीक किया है। ये बड़ी बातें हैं। पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया जैसे रोगों को ठीक करना। ऑटिज्म के जो माइल्ड ऑटिज्म है थोड़ा है, उसको तो अभी समय लगता है उसमें, लेकिन ऐसे कार्य बड़े रूप में पतंजलि ने करके दिखाए हैं। एक बार हमारे सारे साइंटिस्टों का बहुत बहुत अभिनंदन है, जो बहुत गहरे अनुसंधान में, और उसमें बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है इतने सूक्ष्मतम स्तर तक उन अनुसंधानों को एक परिणाम तक ले जाने के लिए। तो ये आपको इसलिए बताते हैं कि ऐसे ही यहाँ नहीं कह देते कि बस ऐसे ये कर लो, ये खा लो, ये पी लो, ऐसे जी लो। हर एक चीज़ के ऊपर बहुत गहरा रिसर्च किया है और अनुसंधान करके वो चिकित्सा के तत्व जिससे आप अपने आप को पूरी तरह से सब रोगों दुखों से उभार सकते हो।